तो लास्ट टाइम आपने वॉल ड्रॉ किया था जी सर। और वॉल भी आपने यहीं से एक्टिवेट किया था, है ना? जी सर। वॉल तो आपकी एक्टिवेट यहीं से होगी, लेकिन आपने डिफॉल्ट वॉल को ही यहाँ से चूज किया था, 8 इंची वॉल को, राइट? याद है? यस सर। हाँ। तो अब यहाँ से अगर आपको नई वॉल बनानी है अपनी, क्या करना है? नई वॉल। मतलब नई वॉल मेरा मतलब है कि आपने अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ अपनी वॉल बनानी है। यस सर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से वॉल एक्टिवेट करोगे, ठीक है? वॉल एक्टिवेट Yes. आपने की और फिर आप यहाँ से अभी कोई सी भी एक वॉल चूज कर लो यहाँ से। जैसे सपोज हमने यहाँ से कर ली जेनरिक 8 इंची वॉल, ठीक है? यस। और यहाँ से गए एडिट टाइप पे। कहाँ पे जाना है हमें? एडिट टाइप। एडिट टाइप। तो इसमें अगर आप एडिट करते हो, क्या करें, एडिट करते हो आप, ठीक है? तो आपका ये एक ब्रेक हो रही है, जी सर। हल्की हल्की या काफी? नेटवर्क तो सही आ रहा है यार। चलो फिर देखो, अगर मैं इसमें एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, तो मेरा जो चेंजेस होगा वो कौन सी वॉल में होगा? ये कहाँ से आया सर? थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे, वो ब्रेक हो गई थी आवाज। ओके ओके। सबसे पहले आपने यहाँ से क्या लिया था? वॉल लिया था आर्किटेक्चर में। वॉल लिया था एडिट टाइप में जैसे जी। हाँ, वॉल में यहाँ से आप कोई भी पर्टिकुलर वॉल चूज कर लो, ठीक? जी। और फिर एडिट टाइप में। एडिट टाइप में जी। तो यहाँ पे भी देखो एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ सबसे पहले और उसके आगे लिखा हुआ है एडिट। अच्छा जी। और इस पे एडिट पे क्लिक करोगे तो ये आपका दिखा रहा है कि स्ट्रक्चर है और इसमें आपने 8 इंची का स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। एक मिनट यार, मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं, ठीक है? किस में होगा बताओ? जेनरिक 8 इंची वॉल में तो होगा जी। लेकिन मुझे अगर ये इसमें कर दिया तो मेरी ये जेनरिक 8 इंची वाली वॉल की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी फिर। हाँ। तो इसीलिए मुझे ऐसे नहीं करना है। हाँ, तो मुझे बैक आते हैं एक, और यहाँ पे देखो एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है आपका, और आप इस पे क्लिक करो वॉल डुप्लीकेट पे। अब आपको जो वॉल बनानी है वो वॉल बनानी है आपको, वॉल 230 mm की बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें 230 डिस्टेंस दे दिया। 230 दे दो या 9 इंच वॉल दे दो, जो भी आपको देना है, ताकि हम उसको पहचान सकें। अभी तो ये जी राइट, यहाँ तक समझ में आया? हाँ। और ओके कर दिया तो ये उसका डुप्लीकेट वॉल बन गई। कौन सी वाली की? 8 इंची वॉल की। यस यस और नो? यस सर। ओके। अब आप जाओ एडिट टैब में, एडिट पे सॉरी, और सबसे पहले मुझे बताओ कि इसका स्ट्रक्चर जो आपको लेना है वो कितने साइज का लेना है? बताओ। आपकी टोटल वॉल जो आएगी इंक्लूडिंग द प्लास्टर्स ऑन द बोथ साइड्स वो 230 की है। अब आप उसी के बेसिस पे डिसाइड करो कि भाई मुझे कितना इंटीरियर में प्लास्टर लेना है, कितना एक्सटीरियर में लेना है, और तो उसका स्ट्रक्चर जो बचेगा वो कितना बचेगा। इसको ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से इसको ले लें 200 mm ले लें, और 15 mm का एक्सटीरियर में और 15 mm का इंटीरियर में। सही रहेगा कि नहीं? क्यों सर, सही रहेगा?
यस सर। जी जी तो ये यहाँ पे आप 200 mm डिस्टेंस डाल दो, तो ये आपका 7 बाई समथिंग का ये आपका आ जाएगा। ठीक है, जी अब यहाँ से इसका मटेरियल आपको चूज करना है। मटेरियल पे जाओ, मटेरियल आपको कौन सा चाहिए उसका, कॉमन ब्रिक लेना, ब्रेक ब्रिक ले लेते हैं, ब्रिक आ गया। अब इसके ऊपर और एक नीचे आपको क्या करना है, प्लास्टर। प्लास्टर। तो देखो यहाँ पे आपको वो तो लेयर तो है ही नहीं जो मैंने आपको कल दिखाया था। यस तो सर। आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, एक आ गई और दो आ गई, दो पे दो बार आपने इंसर्ट पे क्लिक किया तो दो आपकी लेयर आ गई, 2 और 3 देखो। अब एक को क्या करना है, 2 वाली को सिलेक्ट करो और इसको अप कर दो, तो देखो ये ऊपर पहुंच गई। और 3 वाली को सिलेक्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन, तो देखो ये नीचे आ गई आपकी। आप जो आपने जो डिस्टेंस दिया है उसको मत कर देना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले चूज करो क्या, फिनिश 1, और इधर चूज कर लो फिनिश 2। ठीक है, दोनों तरफ फिनिशिंग दे दी आपने। और यहाँ पे डिस्टेंस दे दो इसका क्या, 15 mm दोनों तरफ, 15 mm आपने वैल्यू दे दी। अब इसमें एक तरफ आपको मटेरियल कौन सा रखना है, मटेरियल इसमें आप कोई सा भी रख सकते हो, पर लेकिन आपको वही मटेरियल रखो जिसमें आपको उस तरफ का पेंट जैसा चाहिए। ठीक है, कौन सा ले लें बताओ, आपके इतने सारे ऑप्शंस हैं देखो। ये आउटर प्लास्टर का हाँ जी, आउटर वाले का। इसमें आपके पास में नहीं है, तो इसके लिए हम नया बना लें, नया पेंट भी बना सकते हैं यहाँ से। चलो इस डिफॉल्ट पे एडिट कर देते हैं, डिफॉल्ट पे सिलेक्ट किया आपने, देखो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट दिखा रहा है कि इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अपीयरेंस में आप चेक करते हो तो अगर कलर चेंज करना है सिर्फ, तो आप यहाँ से कलर ले सकते हो, कौन सा कलर का आपको दिखाना है। ठीक है, और नहीं आपको कोई टेक्सचर चाहिए तो टेक्सचर में आप यहाँ जाओ, तो देखो इतने सारे टेक्सचर्स आपके पास आ जाते हैं। इसमें से आपको कौन सा चाहिए, वॉल का चाहिए, वॉल का है क्या, देखो वॉल पेंट ये रहे, ग्लॉसी भी है और मेट भी है। तो कौन सा, ज्यादातर इसमें है नहीं, प्लास्टर, तो प्लास्टर के देखो ये है आपके। ठीक है, कौन सा लें बताओ। आउटसाइड में ये चेरी कलर ले लेते हैं हम, चेरी ले लेते हैं। ठीक है, और इनसाइड में हम ले लेते हैं यहाँ से आपका ये डोर फ्रेम ले लेते हैं। ठीक है, दोनों ले लिए और ओके करो। तो अब यहाँ पे आप जो वॉल बनाओगे, ये देखो, तो ये आपकी एक तो 230 इंची की वॉल बनेगी, है कि नहीं। और इसको आप 3D में देखो, तो आपका जो कंस्टेंट कलर थे वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपका इंटीरियर में आपने यही लिया था और एक्सटीरियर में आपने यही कलर लिया था, यस और नो। जी बात आई समझ में कि नहीं आई। अच्छा, इसमें अगर आपने उल्टा कर दिया इसको, जी सर। उल्टे उल्टे का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी आपने साइकिल ऐसे करके चलाई थी ना, एक बार इसको ऐसे उल्टा कर दो, तो इसमें क्या होगा पता है आपको,
जो इंटीरियर था वो एक्सटीरियर में चेंज हो जाएगा। मतलब आपका एक तरफ कलर दूसरा आएगा। देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे सेम आ रहा है क्या? डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट का है सर? चेंज हो गया, जो डिफरेंट है एक्सटीरियर, सर, ध्यान नहीं से। चेंज हो गया ना सर, जो एक्सटीरियर में था वो आउटर यहाँ इंटीरियर में आ गया, और जो दोनों में यहाँ अलग है। तो यहाँ पे वो एक्सटीरियर में आ गया, इंटीरियर में। है ना? तो आप अगर इसको क्या करोगे, इसके लिए आप सिलेक्ट करो, तो देखो इस पे एक ऑप्शन आ जाता है एरो का, तो इस पे एरो पे क्लिक कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो इंटीरियर वाला है एक्सटीरियर हो जाएगा और एक्सटीरियर वाला इंटीरियर हो जाएगा, इस एरोस पे क्लिक करने से। ये देखो फिर से हो गया आपका नॉर्मल। ऐसा क्यों हुआ सर ये? क्योंकि देखो आपने मानो कि ये वॉल आपने लेके जा रहे हो इस तरफ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और आपने वॉल ली, ठीक है? वॉल जो आपको ड्रॉ कर रहे हो, अभी आप क्या किया, आपने ये हॉरिजॉन्टल वॉल बना रहे हो, ठीक है? आप अगर इसको नीचे की तरफ लेके जाते हो, अभी के हिसाब से जो ऊपर की तरफ है वो आपका क्या है, एक्सटीरियर, और नीचे की तरफ क्या है, इंटीरियर। आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। अब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, आपने राइट हैंड साइड की तरफ टर्न लिया है, ठीक है? तो आपका वो इंटीरियर कंटिन्यूज है। लेकिन अगर आपने ऊपर की तरफ ले लिया, तो जो आपका नीचे वाला पोर्शन है वो तो आपका राइट साइड में आ गया ना, एक्सटीरियर बन गया कि नहीं बन गया अब? यस और नो? तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे आपका टर्न पे जो आप कर रहे हो, ठीक है? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वो सारे कंटिन्यू रहते हैं। हाँ, वो कंटिन्यू रहता है, इस वजह से आपका वो चेंज हो जाता है। इस केस में आपको उस एरो का काम आएगा, वॉल को सेलेक्ट करके जो आपको ऑप्शन आता है, उससे आप इंटीरियर को एक्सटीरियर और एक्सटीरियर को इंटीरियर अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, राइट? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हो। ब्रजेश जी आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, कट रही है? हाँ, फिर से बोल लो आराम से। अभी भी नहीं आ रही, जो आवाज की बात कर रहा था, अभी भी आपकी आवाज नहीं आई सही से। सर आप कंटिन्यू करिए। चलिए अंकज, आपको आवाज आ रही है सर की? सर मुझे तो क्लियर आ रही है। हो सकता है मेरे में ही दिक्कत कोई। चलिए अभी सही है? जी सर, हाँ अब मेरे सही को है। तो अब ठीक आ रही थी, आपकी भी और सर की भी। अच्छा विजय जी, अब बोलो आप, हो सकता है अब आपको सही है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो अंदर की वॉल अपन क्रिएट करते हैं, वहां हाँ। पर इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए जो अपने वो लिए थे प्लास्टर, हाँ, इनर साइड या आउटर साइड में, तो वो तो दोनों सेम होते हैं, तो उसको फिर से बनाना होगा या कैसा करना पड़ेगा? हाँ जी, आपको वो अलग से पार्टीशन वॉल के लिए नाम देकर के उसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर से बनाना, ठीक है सर। फिर वहां पे अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो डिफरेंट ले लो, और सेम चाहिए तो सेम ले लो। अच्छा, अब इसमें देखो एक ऑप्शन और आता है। सपोज आपने उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करनी है,
अपने वॉल की, ठीक है। सिर्फ आपको उसका पेंट चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से वॉल को सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका पेंट का, ये रहा, और पीटी इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही है सर अब आपकी। अगर मान लो कि अगर आपको किसी भी वॉल का पेंट चेंज करना है, सर वॉइस ब्रेक हो रही है ब्रजेश सर, वॉइस ब्रेक हो रही है ना इनकी। नहीं, हाँ आवाज नहीं रही आ रही। जयपाल सर। हाँ हाँ, आपकी आवाज मेरे पास एकदम क्लियर आ रही है सर। मुझे तो ब्रेक होके आ रही है आपकी। पहले ठीक थी, जहाँ पहले यहाँ पहले ठीक आ रही थी मेरे को। चलिए कोई नहीं। स्क्रीन शेयरिंग भी थोड़े से लेट होता है सर। हाँ रियल टाइम से थोड़ा लेट होता है वैसे। देखो, चलिए आप सही आ रही होगी। जी सर। जी सर। चलिए, तो ये आप जैसे ही ये वाला ऑप्शन कब खुल के आता है, जब आप किसी भी वॉल को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करते हैं जी। सिलेक्ट करते ही आपका ये ऑप्शन खुल के आएगा ऊपर वाला, और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होता है पेंट का, जी। और इसकी शॉर्टकट की होती है पीटी। क्लिक करो तो देखो ये आपके पेंट आ गए अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो इनमें से आप कोई सा भी पेंट चूज कर लो, जैसे कि आपको ये येलो कलर लेना है, येलो को क्लिक कर लो, और वॉल के जिस साइड आपको चाहिए उस साइड को सेट कर लो, तो पर्टिकुलरली उसी साइड पे आपका ये कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, आ गया समझ? क्यों सर? सर ये स्क्रीन अटक गई थी, एक बार आप बताना फिर से। अच्छा ओके करो। आपको यहाँ तक तो समझ में आया ना कि ये ऑप्शन कहाँ से आता है आपका? हाँ हाँ, ऑप्शन का पता चल किसी भी वॉल को सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे पेंट का ऑप्शन है, पेंट पे क्लिक करोगे तो ये पेंट खुल के आ जाएंगे, और कोई सा भी पेंट ले लो, सिलेक्ट कर लो उसको, और जिस साइड वॉल को आपको सिलेक्ट करना है उस साइड क्लिक कर दो, तो उसी पर्टिकुलर साइड पे क्या होगा, वो कलर आपका ऐड हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। यस सर। तो बस आपको क्लिक करते जाना है, वो आपका पेंट होता जाएगा उस पे, ठीक है। जी जी सर। ओके, तो ये पेंट आप लगा सकते हो वॉल में। अब आता है इसमें डोर और विंडो लगाना। क्या लगाना? तो डोर जब भी आप लगाओ तो ग्राउंड का फ्लोर प्लान में ही लगाओ, तब आपके लिए आसानी होती है अच्छे से। अब देखो सर इसमें, हाँ जी जैसे ही ये जो वॉल है, हाँ जी, अगर इसमें जो इसकी विड्थ है, मतलब जैसे कि बाय चांस ये जो वॉल की विड्थ थिकनेस है है। वो यूनिफॉर्मली जा रही है, अगर हम हाँ सेक्शन काट के देखें, हाँ हाँ अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म विड्थ की अगर वो बनानी है, अगर वॉल, हाँ हाँ, तो नॉन तो किस तरीके से यूनिफॉर्म, बनेगी? हाँ बिल्कुल, नॉन यूनिफॉर्म में किस तरह से बनानी, मतलब कितना, जैसे कि अभी ये 9 इंच की वॉल है आपकी आधी यहाँ तक, है ना। जैसे एक साइड कुछ हो इसकी विड्थ और वो उसके अलग एंड पे कुछ और विड्थ हो। मतलब वो आप इस वाले एंड की बात कर रहे हो, ये वाला जो एंड है। हाँ हाँ, इस एंड पे। हाँ, टेपर्ड। हाँ, टेपर टाइप की, मतलब थोड़ी सी। देखो, अगर आप इस तरह से कहना चाहते हो कि वो टेपर होती जाए हर एक पॉइंट पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं हेलो। है। हेलो। हेलो। हाँ करो। हाँ सर, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से आप चाहते हो, जैसे कि मैं एक लाइन बना के दिखाता हूँ, जैसे कि आपने एक ये लाइन बनाई, ठीक है, और ये आपकी जैसे कि अभी थिकनेस आपकी ये है, और ये आपकी फिर थिकनेस इस तरह से कम होती जाए, ऐसे ही चाह रहे हो? हाँ, कुछ हो नहीं रहा। अभी आएगा देखो। कुछ दिख अटक रहा है क्या?
स्क्रीन आएगी, अभी आएगी। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ अब आया अभी। आया? हाँ इस टाइप की कह रहा था कि मतलब नॉन यूनिफॉर्म विड्थ की हो वॉल। हाँ, तो ऐसे नहीं आएगी डियर आपकी। इस केस में आप अच्छा। इसको वॉल नहीं, आपकी वॉल इस तरह की नहीं होती है, कोई भी वॉल नहीं होती है आपकी इस तरह से। हाँ, आप एक काम हाँ कर वो सकते तो एक काम कर हाँ। सकते हो, हम्म। जैसे कि ये आपकी 9 इंची की वॉल है, आप हम्म। यहाँ से 4 इंची की वॉल ले लो। आप 4 इंची की वॉल ले लिया आपने, ठीक है। अगर आप इसके एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर चल रहे हो, है ना, तो यहाँ से आप 4 फेस फिनिश फेस एक्सटीरियर ले लो। तो देखो आपकी ये वॉल जो बनेगी, ये आपकी 4 इंची की है और ये आपकी 9 इंची की वॉल है, तो बीच में ये आपका 4 इंची का गैप होगा। हम्म। और अगर आपने सेंटर से लिया इसी वॉल को, तो सेंटर से क्या होगा कि आपका दोनों तरफ स्पेसिफिक एक डिस्टेंस होगा। देखो यहाँ पे आपका ये अलग है, एक वॉल बना लेते हैं 8 इंची की आपकी। सर ये आपकी आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अभी सही आ रही होगी यार। हाँ बहुत ब्रेक हो रही है बीच बीच में। ब्रेक है सर, आज ना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सुन रहा मैं कुछ ढंग से, समझ नहीं आ रहा। तो हो सकता है डियर आज हो नेटवर्क में दिक्कत, ठीक है, कोई नहीं, वीडियो में सही आएगी, नहीं आए तो मतलब कोई ऐसा अगर हम किसी किसी कमांड को यूज करके नॉन यूनिफॉर्म वॉल नहीं बना सकते हैं, है ना? नहीं, कोई भी ये है ऐसी ना, कोई वो तो कमांड बाद नहीं। में तो कोई अलग मेथड से बना ले तो वो तो अलग बात है। हाँ, अच्छा ये और बताइए सर, 1 मिनट ये जब कंप्लीट हम कर दूं। वॉल सेलेक्ट। तो हाँ देखो हाँ ठीक। सेंटर से अगर आप इसको लेते हो, तो आपको दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस की वो लेंथ छोड़ेगा कि नहीं। देखो इस तरह से, हम्म। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे देखो आपकी ये स्पेसिफिक आपकी लेंथ जो होगी वो अलग से होगी। देखो ये देखो इस तरह से हो अच्छा सकता अच्छा। है, अगर वो आप हाँ वो तो डिफरेंट वॉल लगाई है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो ये ऐसे पॉसिबल है, जो आप कह रहे थे कि वो एकदम उसमें आए, वो नहीं पॉसिबल है। हम्म। और क्या क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट? ये पूछ रहा था कि सर जब आप ये क्लिक कर रहे हो हाँ तो ऊपर आपने अभी कुछ फेस वगैरह कुछ ऊपर किया था कि ये क्लिक बाय फेस ऐसा कुछ था, वो कैसे चेंज कर रहे थे आप? जैसे वॉल सेलेक्ट करते हैं ओके तो ओके ऊपर आते हैं ना ओके। कुछ ऑप्शंस। हाँ, वॉल सिलेक्ट करते हैं, तो ये आपका वॉल लोकेशन है डियर। हाँ ये सारा हाँ हाँ, हाँ ये सारा क्योंकि देखो पूरा ये वॉल के, पैनल एक बार बताइए सर क्या क्या है। हम बता रहा हूँ, ये आपका है वॉल सेंटर। मतलब क्या है कि जैसे कि जो आपकी वॉल होती है, तो वॉल का सेंटर हम्म। से ही आपकी लाइन ड्रॉ करेगी। जैसे कि अभी आप इस केस में कर रहे थे, वॉल सेंटर हमने चूज किया था, तो वॉल के सेंटर से सेंटर आपका वो मूव कर रहा था। अगर आपकी पहले ठीक से है। कोई वॉल एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके सेंटर से ही अगली वॉल आपकी अटैच होकर के निकलेगी। अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया सर मैं। अगर आपने फेस नीचे एक्सटीरियर लिया करोगे है तो तो इस कॉर्नर पे दिख रहेगा। बिल्कुल, ठीक है और ठीक। इंटीरियर से लिया तो इंटीरियर से। वैसे मैं आपको पिछला एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें मैंने कल बताया था, ये कल आपने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है सर। ओके, अब इसमें हम डोर लगाने की बात कर रहे थे। डोर आपका देखो यहाँ से एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है वॉल में बस लास्ट। हाँ बोलिए। एक ये और पूछना था कि सर जैसे आपने ये वॉल बनाई थी जब, जी उसके बाद आपने क्या कहते हैं 15-15 mm का वो लिया था प्लास्टर। बिल्कुल। हेलो हाँ हाँ आवाज आ रही लिया है था। सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो। हेलो। हाँ हाँ आ रही है भाई, बोलते जाओ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर हम प्लास्टर की जगह कोई डिजाइन लें, जैसे मतलब डिजाइन, मतलब मतलब टेक्सचर उस की बात कर 15 रहे mm हो? में बाई चांस होता ना कभी कभी भी। हेलो। मतलब टेक्सचर लेने की बात कर रहे हो? हेलो। हाँ भाई बोलो गौरव। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ एकदम क्लियर आ रही है भाई आपकी आवाज मेरे पास।
शायद सर आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम है कुछ। आपकी आवाज मेरे पास एकदम क्लियर आ रही है। अच्छा। आप जो बात कर रहे हो वो टेक्सचर ये तो लगाने मैं की ये बात कह रहा कर रहे हो। था कि हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आपने प्लास्टर लिया था, अगर इसकी जगह कुछ ब्रिक की तरह। तो ब्रिक तो आपकी ऑटोमेटिकली देखो इसमें ब्रिक वॉल ले लोगे तो देखो ब्रिक का टेक्सचर तो अपने आप ही आ रहा है। जी जी जी। ब्रिक का तो इसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है डियर, ब्रिक वॉल ले लोगे तो। अब देखो अगर आपको जी हाँ जी। लेकिन आपने जो बात कही कि मान लो कि आपको ऐसा टेक्सचर लगाना है, ये जो आपको टेक्सचर दिख रहा है, नहीं मतलब ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपने वो फोटो लगा दिया, वो तो समझ गया मैं। फोटो भी लगा हेलो। सकते हो उस पे। हाँ पर मैं ये कह रहा था कि इसकी जगह अगर जैसे ये ब्रिक है, ये सच्ची में 15 mm बाहर निकल रही हो, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब वो पिक्चर लगी हो। मैं ये कहना चाह नहीं रहा हूँ। भाई, वो प्रॉपर आपकी ब्रिक है, प्रॉपर ब्रिक मटेरियल है वो आपका, कोई पिक्चर नहीं लगाई है उस पे हमने। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अब देखो जैसे कि आपकी बात आई है तो ओके उसको भी बता ही ठीक देता है। हूँ मैं। आपने जो पूछा है कि मान लो कि इस पे आपको कोई टेक्सचर लगाना है अपना, हम्म, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एडिट में हम्म, जाओ, एडिट टैब में जाओ और यहाँ से आप एडिट में जाओ, अपीयरेंस में अगर आप जाते हो तो यहाँ सर पर आपकी आप स्क्रीन पे और आ गए अब, हाँ ठीक है सर। या अपीयरेंस तक तो हम हम्म, किया ही था हमने कल अभी थोड़ी देर पहले। तो इसमें ये आपका ये कलर आ रहा है ये ठीक है सर, वाला, ये तो मुझे समझ में आ गया सर। कोई हाँ ये बात समझ नहीं, में, ये मेरे को पता है सर। बाकी लोगों को तो आ जाने दो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। सॉरी सर। अब यहाँ से आप इसमें सीन में जाओ, सीन में भी नहीं, इसमें आपका वॉल पेंट एडिट कलर का ऑप्शन आ रहा है, क्या हुआ, ओके। यहाँ से आप एक इसमें नया कलर बनाओ, यहाँ से जाओ क्रिएट न्यू मटेरियल, ठीक है, और यहाँ पे दे दो नाम इसका रीनेम करके वॉल पेंट, ठीक है, कर दो दीजिए, थोड़ी देर फोन कर दो, मीटिंग में जाओ। जी वॉल पेंट के नाम से दे दो। और यहाँ पे देखो आपका अपीयरेंस आ ही रहा है, अपीयरेंस में आपका ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है आपको, इमेज का, हाँ इस इमेज में जा करके यहाँ से इमेज पे क्लिक करो, और जो आपकी इमेज डेस्कटॉप पे थी ये रहा आपका टेक्सचर लग गया, देखो आपको दिखा भी रहा है यहाँ पे, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। तो देखो ये एक साइड आपका वही वाला आ जाएगा, देखो शो हो गया। जी। तो लेकिन ये इस जो इमेज है सर डेस्कटॉप में जो लाए थे आपने, वो कहाँ से है? कहाँ से, वो तो नेट से लिए थे हमने डेस्कटॉप अच्छा वाले जी, में। ठीक ठीक सर। कोई भी जेपीजी इमेज ले लो, आप अपना फोटो लगाना चाहो तो आप अपना फोटो भी लगा सकते हाँ हो कोई इसमें। भी कोई भी, जी बिल्कुल समझ गया। हाँ, तो ये टेक्सचर इमेज होती है एक तरह से। जी अब देखो यहाँ पे आपको डोर बता रहा था मैं, डोर लगाना, तो यहाँ से डोर लेंगे हम, ठीक है, डोर पे क्लिक किया हमने, तो देखो यहाँ पे आपके डोर ऑप्शंस आ गए। अभी ये आपका कौन सा सिंगल फ्लश है, क्या है, सिंगल फ्लश, और इसकी आपको 30 इंच बाय 80 दे रहा है, 80 क्या है इसकी हाइट है, हाइट और 30 क्या है इसकी विड्थ। विड्थ। फिर आपका देखो इसमें हाइट चेंज हो गई, 84 हो गई, इसमें आपकी हाइट और विड्थ दोनों चेंज है, यहाँ पे भी देखो, तो ये आपकी हाइट दिखा रहा है, हाइट और विड्थ में दिखा रहा है कि कौन सा डोर आपको चूज करना है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सूटेबल डोर नहीं मिल रहा है आपको, सपोज आप लगाना चाहते हो, हाँ यहाँ से आप 2.5 इंची का ले लो, कौन सा, बाथरूम का ले लेते हैं, ठीक है,
बाथरूम के लिए सही रहेगा ये। तो बाथरूम के लिए इसको एक्टिवेट करके यहाँ पे लगा दो, तो देखिए इसकी वॉल ऑटोमेटिकली कट गई यहाँ से। जी सिमिलरली आप यहाँ पे भी लगाओ, तो इसमें देखो आपका उल्टी तरफ खुल रहा है ये, जबकि ये वॉल की तरफ जाना चाहिए था, है ना। तो आप क्या करोगे, ये एरोज से आप इसको कर सकते हो इस तरह से चेंज, और ये बाहर और अंदर की तरफ के लिए होता है आपका। तो इसमें भी देखो आपकी वॉल ऑटोमेटिकली कट गई यहाँ से। यही आपका बिम का ऑप्शन होता है कि वॉल इसकी ऑटोमेटिकली कट हो जाती है डोर के हिसाब से। ये आपका और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, चाहे आप ऑटोकैड ले लो, चाहे मैक्स ले लो, चाहे आप स्केचअप ले लो, जितने भी आपके आर्किटेक्चरल के सॉफ्टवेयर हैं, ये पॉसिबल किसी में भी नहीं है कि आप डोर वहां पे प्लेस करो और वॉल आपकी ऑटोमेटिकली कट हो जाए। ठीक है। अब इसमें अब देखो आपको मेन डोर लेना है। कौन सा लेना है? मेन डोर लेना है, जो कि आपका डबल फ्लैश होना चाहिए यहाँ पे, राइट। आपने देखा कि लेकिन यहाँ पे तो आपका कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लोड फैमिली से जाओगे। लोड फैमिली में क्लिक किया तो देखो आपका यूएस इंपीरियल वाली लाइब्रेरी खुल के आ गई। आपको यूएस इंपीरियल से चाहिए या मैट्रिक से चाहिए, तो आप यहाँ से दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। मैट्रिक ले लिए हमने यहाँ से। और हमें कौन से फोल्डर में जाना पड़ेगा, डोर में। और डोर में देखो आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस हैं, और आपका रेसिडेंशियल चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, कमर्शियल चाहिए, तो आप रेसिडेंशियल यहाँ से चूज कर सकते हो। तो ये डबल फ्लश आ गया आपका, एम एक्सटीरियर डबल फुल ग्लास वुड। इसको ओपन कर लो। हेलो हाँ जी सर। सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है। रियलिस्टिक टाइम हाँ, मतलब जैसे सर बता देते हैं उसके बाद पता चलता है शायद कहाँ क्लिक किया। चलो अब वो देखो, लोड करना तो आ गया ना। लोड कैसे करते हैं इसको, दोबारा बता देता हूं मैं आपको एक बार। यहां से डोर लिया आपने, ठीक है, आई बात समझ में। अभी तो देखो यहाँ पे आपने ऐड कर लिया है, तो इसलिए ये आपको दिखा रहा है, और नहीं तो आप लोड फैमिली में जाएंगे और यहाँ स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? मेरे को भी नहीं दिख। सर स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही है। अच्छा हो गई अभी नहीं हुई। हुई नहीं हुई, अभी नहीं 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 हुई सर। एक बार स्टॉप करके दोबारा कर। हो गई। तो आपको मैंने अभी डोर लगाना सिखाया था, यहाँ पे आपको अवेलेबल डोर थे, ठीक है। आपने आर्किटेक्चर में डोर वाले पे क्लिक किया, डोर पे आ रही स्क्रीन, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थे सिंगल फ्लश डोर के, राइट। बोलो भाई। फिर आप कहाँ गए थे, लोड फैमिली में। पंकज अब मेरे को वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सर, वॉइस ब्रेक होती है या फिर स्क्रीन शेयरिंग लेट होती है, तो वो आप आगे निकल जाते हैं, हम पीछे समझ